नॉर्थ अमेरिका की कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री दुनिया के सबसे फेमस कंट्री फॉर्मेशंस में से एक है। स्पेन, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन सबका इंपॉर्टेंट रोल था आज के पावरफुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बनाने में। लेकिन ज्यादातर लोग ब्रिटिश एफर्ट्स को ही याद रखते हैं। तो कैसे ब्रिटिश ने अमेरिका को कॉलोनाइज किया? ये कहानी शुरू होती है क्वीन एलिजाबेथ से। उन्होंने कुछ सेलर्स को स्पॉन्सर किया, सी डॉग्स। ये एक तरह की लीगल पायरेसी थी। क्वीन ने जॉन हॉकिंस और फ्रांसिस ड्रेक जैसे सेलर्स को इसलिए भेजा ताकि वो अमेरिका में स्पेनिश को चैलेंज कर सकें। ये प्राइवेटियर्स, खासकर फ्रांसिस ड्रेक, स्पेनिश शिप्स लूटते थे, कैरावैन्स पे रेड करते थे, यहां तक कि पेरू कोस्ट तक भी पहुंच गए। इस अनप्रोवोक्ड अटैक से स्पेन का गुस्सा 7वें आसमान पे था और दोनों देशों के बीच टेंशन और बढ़ गया, खासकर जब इंग्लैंड ने कैथोलिक मैरी, क्वीन ऑफ स्कॉट्स को 1587 में एग्जीक्यूट कर दिया। तो अगले ही साल स्पेन के किंग फिलिप II ने बदला लेने की ठान ली और ये अटैक अब तक का सबसे बड़ा अटैक होने वाला था। ब्रिटिश नेवी को पूरी तरह तबाह करने के इरादे से 18,000 सोल्जर्स, 8,000 सेलर्स और 130 शिप्स लेकर स्पेनियर्ड्स ने ब्रिटिश नेवी पे हमला बोला, जो कि इंग्लैंड के ट्रेड और कॉलोनीज के लिए बहुत ज़रूरी थी। हालांकि स्पेनिश शिप्स ब्रिटिश शिप्स से ज़्यादा थे, लेकिन ब्रिटिश शिप्स बेटर इक्विप्ड थे और इस क्लैश के लिए ज़्यादा सूटेबल भी थे। उन्होंने जल्दी ही स्पेनिश अटैकर्स को पीछे धकेल दिया। स्पेनिश फ्लीट को वापस जाना पड़ा नेदरलैंड्स की तरफ रीइंफोर्समेंट्स के लिए, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म ने बाकी आर्माडा शिप्स को तबाह कर दिया और ब्रिटिश की शानदार जीत हुई। ये जीत ब्रिटिश के लिए अमेरिका कॉलोनाइजेशन की एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट थी। लेकिन वो कॉलोनाइज करना क्यों चाहते थे? सिर्फ जमीन के लिए? बिल्कुल नहीं। कैसे हुआ ये जानने के लिए हमें क्यों समझना होगा। उस टाइम नैरेटिव ये था, प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड नॉर्थ अमेरिका को कैथोलिक स्पेनिश से बचा रहा है। ये आइडिया कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों ने उस टाइम बहुत फैलाया था। उन्होंने आर्ग्यू किया कि न्यू वर्ल्ड को कॉलोनाइज करना इंग्लैंड और गॉड दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। जरूर रिलीजन एक फैक्टर था, लेकिन सिर्फ वही नहीं। इंग्लैंड और स्पेन हर मामले में राइवल्स थे, रिलीजन भी इसमें शामिल था। पर यह रिलीजियस एंगल पावरफुल था और उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स भी गिनाए। इंग्लैंड में बहुत पुअर, होमलेस लोग थे, वैगबॉन्ड्स कहलाते थे। उनका कहना था कि कॉलोनीज से उन्हें लैंड और जॉब्स मिलेंगे। और सोचो ट्रेड के बारे में, इंग्लैंड के लिए कितना प्रॉफिट और कॉलोनीज में रिसोर्सेस इतने सारे। ये आइडियाज इंग्लैंड में लोगों को बहुत पसंद आए और स्पेनिश कितने सक्सेसफुल थे ये देखकर ब्रिटिश को जेलसी तो होनी ही थी। उन्होंने डिसाइड किया, हमें भी ये चाहिए। 16th सेंचुरी में इंग्लैंड ने नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनीज बनाने की कोशिश की, लेकिन एक भी अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। सर हम्फ्री गिलबर्ट, जिनको न्यूफाउंडलैंड में कॉलोनी बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी फेल हो गए। और जॉन वाइट, उन्होंने भी 1587 में रोनोक आइलैंड पे एक कोशिश की 150 ब्रिटिश कॉलोनिस्ट्स के साथ, पर कॉलोनी में सप्लाईज की कमी हो गई बहुत जल्दी। वाइट को वापस इंग्लैंड जाना पड़ा और वहां वो स्पेनिश आर्माडा की वजह से फंस गए, निकल ही नहीं पाए। जब वाइट आखिरकार रोनोक आइलैंड वापस आ पाए तो उन्होंने देखा कि उनकी कॉलोनी पूरी तरह से खाली थी और उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गई थीं। इन सब के बावजूद ब्रिटिश ने हार नहीं मानी, क्योंकि अमेरिका का आकर्षण और उसका पोटेंशियल बहुत अपीलिंग था। साथ ही स्पेनिश से पीछे रह जाने का डर भी उनके मन में था। इन्हीं कारणों के साथ 17th सेंचुरी में ब्रिटिश आखिरकार अपने प्लान्स में सफल हुए